पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर नया इतिहास रच दिया और अब बंगाल में बीजेपी पहली बार सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। बंगाल में बीजेपी की जीत का जश्न नेता और कार्यकर्ता पूरे देश में मना रहे हैं और मुंबई भी इससे अछूता नहीं रहा। मुंबई में बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर के नेतृत्व में भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें ढोल ताशों की गूंज और कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। रैली के दौरान कार्यकर्ता भगवा झंडे लहराते नजर आए और पटाखों के साथ जीत का जश्न मनाया गया। सड़कों पर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से माहौल गूंज उठा। बीजेपी नेता अतुल भातखलकर ने इस मौके पर कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और पार्टी की नीतियों पर जनता के भरोसे की जीत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि यह तो बस शुरुआत है। मुंबई में इस तरह के जश्न ने साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल की जीत का असर देश के हर कोने में देखा जा रहा है। की जीत ये ऐतिहासिक जीत है और भारत में आने वाले अवैध घुसपैठियों को रोकने का बहुत बड़ा काम अभी पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ममता बनर्जी के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल ये अवैध घुसपैठियों को पूरे भारत में भेजने का कारखाना बन चुका था। अभी 550 किलोमीटर की बॉर्डर सील करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और पश्चिम बंगाल जो विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ था, अभी वो भारत के विकास यात्रा में सहभागी होगा और पश्चिम बंगाल फिर से एक बार अपना खोया हुआ जो सुवर्ण काल है वो हासिल करेगा। इस जीत का क्रेडिट करोड़ों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित भाई शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बाकी सभी कार्यकर्ताओं को नेताओं को जाता है। ममता जी के लिए क्या कहेंगे? नहीं, ममता जी के लिए उसके अहंकार ने उसको चूर चूर करके रखा है। यही ममता दीदी थी, जब उनके सामने जय श्री राम के नारे लगाए तो वो कार से उतर कर उससे बोली थी आई विल किल यू। इस अहंकार को जय श्री राम के नारे ने आज बंगाल में कुचल दिया है। झाल मुड़ी ये पश्चिम बंगाल के आम आदमी का खाना है। आज मोदी जी के कारण उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रसिद्धि मिली है और प्रतिष्ठा मिली है। वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत को लेकर जहां सारे देश के भाजपाई कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, वहीं इस कड़ी में कल्याण भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष नाना सूर्यवंशी ने इस जीत को कार्यकर्ताओं की जीत बताया। भारतीय जनता पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं के लिए एक खुशी का दिन है कि 15-20 साल से जो हमारे कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से काम कर रहे थे, वहाँ के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता दीदी के गुंडों द्वारा जिस तरीके से हमले होते थे, उसके बाद में पिछली बार हमारी 77 सीटें आई थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वहाँ की जो जनता है उन्होंने परिवर्तन करना तय किया था और उस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक मजबूत परिवर्तन हुआ है और ये परिवर्तन हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। ये परिवर्तन राष्ट्र के हित में हुआ है और इस परिवर्तन का पूरे देश भर में जोर शोर से स्वागत हो रहा है। हमारे महाराष्ट्र में भी इसका स्वागत हो रहा है। हमारे महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब वह पश्चिम बंगाल में भी प्रचार के लिए गए थे, असम में भी गए थे। उन्होंने जहाँ जहाँ भी प्रचार किया है, प्रचार रैलियाँ की है, वहाँ के भी कार्यकर्ता जो खड़े थे वो भी अच्छे मार्जिन से जीत के आए और महाराष्ट्र के सारे कार्यकर्ताओं को इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि अभी एक बड़ा निर्णय पश्चिम बंगाल की मतदाताओं ने, जनताओं ने किया है और वहाँ से दीदी को टाटा बाय बाय। पश्चिम बंगाल में जो सरकार काम कर रही है, वो सरकार किसी एक धर्म के लोगों को जिस तरीके से हम जिसको बोलते हैं कि लांगुल चालन बोलते हैं, क्या उनकी तरफ से कुछ बातें करते हुए हमारे हिंदू धर्म के लोगों के खिलाफ जिस तरीके से वह काम चल रहा था और उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा होता है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, तो उस आवाज़ को बहुत
बेदर्दी से वहाँ कुचला जाता था, और उसी का परिणाम है कि आज सारे हिंदुओं ने वहाँ बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। 93% वोटिंग हुई है, और ये सारी वोटिंग जो है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हुई, इसके लिए ये बम्पर जीत हमें वहाँ दिख रही है।